हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्सन एंड इमल्सन फॉर्मुलेशन बाय HLB मेथड। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा इमल्सन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्सन मतलब फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इमल्सन की। सो इसका एप्लीकेशन क्या है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी आर टू फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन। एप्लीकेशन स्प्रेडेबिलिटी में, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना अच्छा स्किन के ऊपर वो स्प्रेड होगा, और रिमूवल फ्रॉम कंटेनर या बोतल से उतने जल्दी निकलेगा बाहर, और फ्लो ऑफ इमल्सन थ्रू हाइपोडर्मिक नीडल के द्वारा उतना जल्दी होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या कहते हैं, अगर हमारा इमल्सन क्या होती है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है तो वो स्प्रेड हो जाएगा इजीली और स्किन से जल्दी रिमूव हो जाएगा। और जो हाइपोडर्मिक निगल होती है, अगर हम निगल के थ्रू इमल्सन को दे रहे हैं तो वो जल्दी निकल जाएगा हमारा, तो उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में इट कैन बी टू फेज, इसमें न्यूटोनियन फ्लो होता है, ये पढ़ी चुके हैं हम सेकंड यूनिट में। नॉन न्यूटोनियन जो न्यूटन लॉ का फॉलो करते हो, जैसे माइक्रो इमल्सन होते हैं। ठीक है, इट ए टाइप ऑफ फ्लो सो डाइल्यूट इमल्सन, इसमें क्या होता है जो कर्व होता है हमारा कांस्टेंट रहता है, सीधा बनता है बिल्कुल। ठीक है, और नॉन न्यूटन फ्लो, इसमें क्या होते हैं जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे फ्लो। ठीक है, जिन्हें हम कंसनट्रेटेड इमल्सन, इसमें क्या होते हैं जैसे लोशन होते हैं, क्रीम होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें हमारी ऑयल की ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है। तो जैसे ऑप्टिमम विस्कोसिटी इज डिजायरेबल फॉर गुड स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा हमारे विस्कोसिटी होगी उतना अच्छा हमारा जो होगा हमारा इमल्सन होगा। और अगर उसकी विस्कोसिटी को हम बढ़ाते हैं तो इमल्सन में फ्लोकुलेशन कम हो जाता है फॉर्म होना, तो इससे हमारी उसकी क्या होती है, हमारी स्टेबिलिटी उसकी बनी रहती है। और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्ट फेज, पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्ट फेज, और विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज, और नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सन सिस्टम। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन, तो इसके मेथड 3 मेथड हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और बोतल मेथड। ठीक है, तो इन्हें जानते हैं क्या क्या होते हैं, तो बहुत इजी मेथड है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी क्या होते हैं हमारे इमल्सन को। तो हमने पहले देखा था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इमल्सन की स्टेबिलिटी को। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी देख ली क्या क्या होती है। अब इमल्सन के फैक्टर को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, अगर पार्टिकल साइज होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी इमल्सन की, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना कम हमारे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अगर हमारे पार्टिकल ज़्यादा हैं इमल्सन में, डिस्ट्रीब्यूट हैं अच्छे से, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे इमल्सन के कैसे कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो इसमें विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारा उतनी ज़्यादा हमारी उसकी स्टेबिलिटी होगी। और इसमें एक और होता है जो फैक्टर अफेक्ट करता है हमारा फेज वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फेज वॉल्यूम रेशियो। तो इसमें आता है डिस्पर्स फेज और एक कंटिन्यूस फेज। अब डिस्पर्स फेज अगर हमारा 5% है और कंटिन्यूस फेज 95% है, तो हमारा इमल्सन क्या है, स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और अगर हमारा डिस्पर्स फेज 10% है और 90% हमारा क्या है, कंटिन्यूस फेज है, थोड़ा कम स्टेबल है। देन हमारा 20% डिस्पर्स है। क्या होता है फेज में, अगर यहाँ पे 20% हमारा डिस्पर्जन फेज है और 80% क्या है हमारा कंटिन्यूस फेज है, मतलब सॉलिड या लिक्विड इसमें क्या है 20% है जो हमारा डिस्पर्स फेज वाला है, और ये 80% है कंटिन्यूस फेज। तो इससे हमारा सस्पेंशन होगा वो अनस्टेबल बनेगा, ये इमल्सन क्या होगा। अगर ये हमारा 26% से ज़्यादा हो जाता है डिस्पर्स फेज, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये कंटिन्यूस फेज क्या हो जाता है 74% से कम हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंशन अनस्टेबल हो जाएगा, या इमल्सन अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ कंटिन्यूस फेज। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, अब इसमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इमल्सन को बनाने के लिए। पहला ऑयल, गम, वाटर। अब इसमें 3 मेथड होते हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और बोतल मेथड। अब ड्राई गम मेथड में क्या करेंगे, ड्राई गम में क्या होता है, जो ये गम या इमल्सीफाइंग एजेंट होता है ये क्या होता है, सॉलिड होता है, और वेट गम मेथड में लिक्विड होता है। ठीक है, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, इसमें जो होता है, जो गम होता है सॉलिड या पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, बस यही अंतर है ड्राई गम मेथड में और वेट गम में। अब ड्राई गम मेथड में क्या करते हैं हम, ये यूज़ करते हैं वाटर एंड ऑयल इमल्सन के लिए। वाटर एंड ऑयल इमल्सन के लिए इसमें क्या होती है, हमारी कंसंट्रेशन जो होती है ड्राई गम मेथड में वो क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं वाटर के साथ
2:1:4 मतलब 2 रेशियो में वाटर की कंसनट्रेशन, 1 रेशियो में गम की कंसनट्रेशन, 4 में हमारी ऑयल की कंसनट्रेशन होगी, तब हमारा वाटर एंड ऑयल इमल्सन बनेगा। तो इसमें 2 रेशियो और 1 रेशियो में सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में वाटर और गम को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 हमने मॉलिक्यूल वाटर के लिए और 1 मॉलिक्यूल हमने गम का लिया है, 1% गम ली, 2% वाटर लिया। ठीक है, देन हम दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे जब तक कि उसमें क्लिकिंग साउंड या ट्राइचुरेट साउंड या म्यूसिलेज फॉर्म ना हो जाए। ठीक है, तब तक हम उसे मिक्स करते रहेंगे वाटर को और गम को। गम क्या है, हमारी पाउडर फॉर्म में इसमें। ठीक है, तो इसके लिए इसमें म्यूसिलेज या क्लिकिंग साउंड आने लगेगा। देन हमारा अब फिर उसमें क्या करेंगे, हम वाटर ऐड कर दिया वो हमने 2 रेशियो में। देन हमारा क्या होगा, अब हम उसमें स्लोली जो 4 रेशियो तक हमें डालनी है ऑयल, वो धीरे धीरे डालते रहेंगे। देन उसका वॉल्यूम फिर मेकअप कर देंगे। देन हमारा इमल्सन बन गया। दूसरा बेड गम मेथड, बस इसकी तरह सेम है। इसमें भी क्या करेंगे, बेड गम में बस ये होता है हमारा ऑयल एंड वाटर के लिए, वो था हमारा वाटर एंड ऑयल के लिए। अब ये होता है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर के लिए इसमें जो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बेड गम मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब बेड लिक्विड वाली गम। ठीक है, तो लास्ट होता है बोतल मेथड। बोतल मेथड में क्या होता है, यूज बोतल, जो वोलेटाइल नेचर वाले लिक्विड हैं उनके लिए हम बोतल मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एजिटेटर लगा हुआ होता है, इसके अंदर हम अपना लिक्विड वो ऑयल भर देते हैं, वाटर भर देते हैं और इमल्सीफाइंग एजेंट भर देते हैं। तो इससे क्या हो, जो वोलेटाइल नेचर का ऑयल है वो ऊपर ना उड़े हैं, ऊपर मतलब वोलेटाइल नेचर का मतलब जो वेपर्स ना बने। इसके लिए क्या करें, वेपर्स ना बने, इसके लिए हम बोतल का यूज़ करते हैं, क्लोज कंटेनर रहता है, इससे इमल्सन बन जाता है एजिटेट। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट बाय HLV स्केल। तो HLV स्केल क्या होती है, हमारी 0 से लेके 20 तक होती है। जो नीचे के रहेंगे वो हमारे हाइड्रोफिलिक होता है, ऊपर हमारा वो नीचे होता है हमारे लायोफोबिक, वो लायोफिलिक, ऊपर हाइड्रोफिलिक। लायोफिलिक मतलब ऑयल लवर या ऑयल के साथ मिसिबल होने वाले, ऊपर वाटर के साथ। तो हमें इमल्सीफाइंग एजेंट का सिलेक्शन करना है, तो हम कौन सा इमल्सीफाइंग एजेंट लेंगे। तो हमारे जो 3 से 6 तक होते हैं HLV स्केल में, वो होते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट वाटर एंड ऑयल के लिए। ठीक है, उसमें क्या रहेगी, ऑयल की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी, वाटर की कम रहेगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे 7 से 9 वेटिंग एजेंट, और फिर 13 to 15 इमल्सीफाइंग एजेंट वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल मतलब ऑयल एंड वाटर, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा, ऑयल की कम रहेगी। ठीक है, तो हमें इन्हीं 2 इमल्सन का यूज करते हैं हम इमल्सीफाइंग एजेंट में। ठीक है, तो यही है, इफ इमल्सीफाइंग एजेंट इज मिक्स विद द वाटर एंड चोज हाइड्रोफिलिक नेचर एंड इमल्सीफाइंग एजेंट मिक्स विद द ऑयल, सो चूज इमल्सीफाइंग एजेंट कौन सा, लाइफोबिलिक नेचर का, जैसे पॉलीसॉर्बेट 80 और T80 है। ठीक है, तो ये था आज इमल्सन का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।